अच्छा आप बताओ, तुम लोगों ने आप बाव रूल का नाम सुना है कभी? सर वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। यस सर। हाँ तो एक Yes, एक sir. करके बताओ, एक एक करके बताओ। बोलो बोलो, जो भी थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज बता दो। सर इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इन डिफरेंट सबशेल्स, और सर उसमें मिनिमम एनर्जी मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी पता कैसे चल करते हैं? ये कैसे पता करते हैं कि कौन सा सबसेल का लोअर एनर्जी है और कौन किसका हायर है? समझा मेरा क्वेश्चन? यस Yes, सर। sir. सर लोअर एनर्जी एस सबसेल का होता है। बोलो बोलो और बोलो। सर और हायर एनर्जी सर डी ब्लॉक का होता है, एफ ब्लॉक का, सॉरी सर। अच्छा, बोलो बोलो, सुन रहा हूं मैं, बोलते जाओ। लोअर एनर्जी कैसे पता करेंगे? सर एन और एल की वैल्यू डिफाइन करती है कि उनकी एनर्जी कितनी होगी, मतलब प्रिंसिपल एटॉमिक नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, कैसे पता करते हैं? सर जैसे एन है तो एन है तो वन एस, अगर एस ऑर्बिटल है तो सर उसमें एनर्जी सबसे लोअर होगी, फिर पी है तो उसका इंक्रीजिंग नंबर ऑफ उसके साथ एन और एल के साथ। अच्छा, और बोलो। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, ये पहले लिख लो, रूल लिखो। Lower energy atomic orbital will be filled first before filling of higher energy atomic orbitals start। मतलब सबसे पहले कौन सा फिल होने वाला है बताओ? एस। नहीं, एस। लोअर एनर्जी, एस नहीं, एस नहीं बोल रहा हूं मैं तो, एस तुम लोगों ने बोला है। हम मैं तुम्हें अभी क्या बता रहा हूँ, लोअर एनर्जी पहले फिल करना है, ठीक है? ओके सर। यस सर। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट लिखो। If n plus L value is more, if n plus L value is more, energy will be more। लिख लिया? If n plus L value is more, energy will be more। लिख लिया? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। जैसा मैंने तुमसे पूछा कि 2s, और मैंने पूछा 4s, और 2p में पूछा मैंने। फोर एस का एन प्लस एल कितना आएगा? सर 5। 4s का एन प्लस एल 4 आएगा ना? यस सर 4 आएगा, एल यस 0। Yes, 4 sir. आएगा। और 2p का कितना आएगा? सर 3।
तो जिसका n प्लस एल ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। n प्लस एल किसका 4s ज्यादा, का 4s का ज्यादा है कि 4s 2p का का ज्यादा है? 4s का। जो देखो 4s की एनर्जी यहाँ पे 2p से ज्यादा है, समझा? यस सर यस सर। अच्छा, फिर तुम्हें दिया 6s और 3d, इसका कितना है 6 + 0, और इसका 3 + 2, ये 5 और 6 है, तो किसका ज्यादा होगा? सर आपका आवाज बहुत कट सर रहा आपका है। आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि 6s और 3d में किसका एनर्जी ज्यादा होगा, सर 6x का 6s। समझा? यस सर यस तो सर। n प्लस एल ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, यहां तक समझ गए? यस सर अच्छा, यस सर। नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पॉइंट लिखो। if n plus l value is same, if n plus l value is same, n is more, energy will be more. कहने का मतलब क्या है, अगर देखो हमने 4s और 3p की बात करी, दोनों का n प्लस एल देखो सेम है ना, दोनों का n प्लस एल कितना आएगा, 4 आएगा ना। यस सर। यस सर तुमने रूल क्या पढ़ा, अगर n प्लस एल सेम है, n ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है ना? यस सर। तो 4s की एनर्जी मतलब 4s 3p से ज्यादा है। ज्यादा, समझा? यस सर। यस सर जैसे अगर मैं 5s और 4p में पूछ रहा हूँ, 5s और 3d में पूछ रहा हूँ मैं, तो देखो दोनों का n प्लस एल 5 आ रहा है, यस सर लेकिन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 5s का 5s का। क्लियर हुआ? यस सर यस सर। ठीक है। अच्छा, ये आप बाउ रूल था, इसके बाद बताओ हर्ट्ज रूल क्या होता है? हैंड रूल हाँ, हर्ट्ज रूल क्या होता है बताओ? बोलो, सोनाक्षी बोलो। सर इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। जिसको भी पता है बोलो, अनन्या बोलो, बोलो। तो उतना मतलब श्योर नहीं। बोलो बोलो ना, मैं लिख रहा हूँ, तुम बोल दो जितना भी पता है। बोल दो जिसको भी पता है। सर मतलब इसमें ऐसा होता है कि हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो, कोई भी जिसको भी ये बोल दो। कोई भी सबसे so the filling of electrons in equal energy orbital of the same subshell of ठीक है, और लोग बोलो। सर जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो सर पहले सब में 1 1 फिल करते हैं, उसके बाद उसमें डबल डबल लिंक करी जाती है। बहुत बढ़िया। ये कौन बोल रहा है, अनुप्रिया बोल रही है ना? यस सर। गुड, और बोलो।
देखो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atomic orbital does not take place until each one of them is singly filled. मतलब जब तक एक एक फिल नहीं करेंगे तब तक दूसरा फिल नहीं करेंगे। इसी का सेकंड पॉइंट भी है कि मैक्सिमम कैपेसिटी of an atomic orbital is 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, दो की कैपेसिटी है, समझ रहे हो ना, लेकिन दोनों एक साथ नहीं भरना है तुम्हें, समझा? यस सर। यस सर। यस सर। जैसे पी में तुम्हें कितने भरने होंगे बताओ? सर 6। 6। तो एक काम करो, तुम अपनी नोटबुक में जरा पी सब सेल में 6 भर के दिखाओ, तो भरो, फिर मैं भरता हूं। तुम अपनी नोटबुक में 6 भरो। सर हो गया। भर लिया, ठीक है, सबने भर लिया। देखो, हमें दो चीजें तुमने सीखी कि ये देखो पी है, तुमने सीखा है ना कि पी के 3 ऑर्बिटल हैं। ये देखो, ये बॉक्स से मैं ऑर्बिटल दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, समझाओ? यस सर। यस सर। अच्छा देखो, अब देखो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे। तो देखो, एक तरीका ये होता कि देखो, अच्छा ऐसे स्पिन ऐसे दिखाई जाती है, मतलब ये एक स्पिन है, अगर इसको +1/2 मान रहे हैं तो इसको मान रहे हैं -1/2। तो देखो, फिल करने का तरीका क्या होता है ना कि पहले देखो ऐसे एक एक करके फिल करते हैं, पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक सबको एक एक करके फिल ना कर दें। तो एक एक करके फिल किया, फिर जो दूसरा होगा ये 1/2 वाली स्पिन है, अब सेकंड आ रहा है तो देखो ऐसे फिल करो, 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते। जैसे मान लो मैंने बोला कि P4 बनाना है अभी, तो देखो मैं P4 बनाता हूँ। P के 3 बॉक्स ले लो, ये, अब देखो ये सही है ना? यस सर। जैसे मान लो मैंने P5 बनाना है, समझा? जैसा मान लो D7 बनाना है मुझे, समझा? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है क्लास में? कोई ऐसा है Yes, जिसे sir. समझ में यस नहीं हाँ बोलो। अरे जिसको समझ में नहीं आ रहा है मुझसे नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे ये बताओ? मैं ही टीचर हूं ना तुम्हारा, तो पूछ लो। सबको आ रहा है समझ में? सबको नहीं आ रहा होगा, कोई तो होगा जिसको डाउट होगा। प्रोसीड समझा आपको? यस सर। प्रोसीड। तुम्हारा लेक्चर छूटा था, तुमने लेक्चर देखा जाके? तुम्हें बोला था ना देख लेना जाके। हाँ सर, देख रहा था और थोड़ा एनसीईआरटी से भी पढ़ रहा था थोड़ा। नहीं, एनसीईआरटी तो मैंने मना किया पढ़ने के लिए,
ठीक है पढ़ लो तो कोई नहीं, लेकिन स्मार्ट तरीका क्या है ना कि बुक एनसीईआरटी रीड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि देखो जब कॉन्सेप्ट बन जाता है तो पढ़ोगे ना तो तुम्हें फायदा होगा एनसीईआरटी पढ़ने से। और अगर पहले ही तुम एनसीईआरटी पढ़ने लगोगे ना तो तुमको वो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो ये गलती तो मत करो। एक तो क्लास मत छोड़ो, और क्लास छोड़ रहे हो ना तो एनसीईआरटी खुद से मत पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के ना तुम्हें टॉपिक देख के डर लगने लगेगा। टॉपिक होता बहुत आसान है, लेकिन जिस तरीके से एनसीईआरटी में लिखा होता है, हाँ एक बार जब मैं पढ़ा दूं और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो फिर तुम्हें फायदा होगा। समझा प्रसिद्ध, है ना? यस सर, यस सर। तो अगर तुम लोग का लेक्चर कभी छूट जाता है तो सीधा रिकॉर्डिंग देखो, मुझसे पूछो। एनसीईआरटी एक टाइम आएगा जब मैं तुम्हें बोलूंगा कि आप पढ़ लो, तब पढ़ लेना तुम लोग। ओके सर। अच्छा, किसी को डाउट नहीं है? ईमानदारी से अपन आगे बढ़ सकते हैं। ये जो मैंने फीलिंग की सबको समझ में आता है ना? यस सर। अच्छा, अब देखो इससे Yes, अपन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है तुम लोगों को? इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, दिख रहा है आपको? यस सर। इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, दिख रहा है? इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, दिख रहा है? बोलो। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब देखो, अब हम लोग एक इनसे 2 चीजें निकाल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डेटा से। एक तो हम टोटल स्पिन निकाल लेते हैं। अब देखो टोटल स्पिन मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि टोटल स्पिन 0 है, ये किसी को समझ में आया है कैसे? सर बिकॉज इसमें स्पेस खाली नहीं है सर, मतलब और इसलिए खाली नहीं, एक ये +1/2 है, ये -1/2, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। समझा? यस सर। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि इसका स्पिन +-1 है टोटल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? देख के बताओ ईमानदारी से। सर +-1 क्यों? पॉजिटिव। सर आई थिंक इसका +2 होगा। चलो तुम ही लोग आंसर दो, तुम ही लोग में से बताएगा कोई कि +-1 क्यों लिखा मैंने। देखो मैं गलत कभी नहीं करता, मतलब ऐसा है ना कि मैं जो भी लिख रहा हूँ वो हमेशा सही होगा। अब तुम बताओ कि +-1 क्यों लिखा मैंने। कोई नहीं बताएगा? सोनाक्षी बोलो, +-1 क्यों लिखा? सर -1 का समझ आ गया, सर +1 समझ नहीं आ रहा। अनन्या Jeremy. बोलो, नहीं +-, समझ +- दोनों 1 क्यों लिखा? सर ये नहीं समझ आया। अनुप्रिया बोलो। सर नहीं आया समझ। अच्छा, पीयूष तुम भी नहीं बताओगे? सर माइनस का समझ आ रहा है, इसमें प्लस का नहीं आ रहा है सर। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो स्पिन होती है, जो स्पिन +1/2 है, वो +1/2 भी बोल सकते हो, उसको -1/2 भी बोल सकते हो। बस उनका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। याद है बता रहा था मैं, जब अपन स्पिन क्वांटम नंबर सीख रहे थे तो मैं तुम्हें क्या बोलता था कि +1/2 एंड -1/2 दोनों बोलता था ना? यस सर। तो ये वाला देखो, ये स्पिन तो कैंसिल आउट हो गया। यस सर। यस सर। अब ये वाला अगर तुमने +1/2 कंसीडर किया तो +1/2 और +1/2 तो +1 आ गया। और अगर इसको तुमने -1/2 कंसीडर किया है तो -1/2 और -1/2 -1 आ गया। समझा? सर लेकिन जो अपवर्ड एरो होता है वो तो हमेशा +1 इंडिकेट करता है ना? नहीं, +1 अगर तुमने इसको +1/2 माना है तो, जैसे देखो अगर तुमने इसको +1/2 माना है
तो इसके रिस्पेक्ट में तुम उस पर्टिकुलर टाइम पे इसको -1/2 मान रहे हो, और अगर तुम इसको -1/2 मान रहे हो तो उस पर्टिकुलर टाइम को इसको +1/2 मान रहे हो, मतलब फिक्स नहीं है वो, समझा? ये दोनों Yes, बस sir. क्या दिखा रहे हैं, +1/2 और -1/2 क्या दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्पिन है, Yes, sir. मतलब स्पिन कर रहे हैं ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं बता रही है, बताया था ना मैंने, Yes. Yes, sir. है ना? तो ये जो है इसको हम परफेक्टली हमेशा के लिए ये नहीं बोल सकते, जैसे ये लिखा है ना, तो बस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इसको +1/2 माना तो ये -1/2 हो गया, और इसको -1/2 माना तो ये +1/2 हो गया, समझा? Yes, Yes, sir. sir. ऐसे ही देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, +-1/2। Yes, sir. बोलो इसका कितना होगा फिर बता दो। बोलो इसका कितना होगा। So T5 का हाँ D7 का D7 Sir, +-1 तो और +-1/2. +1 Yes, sir. -3/2 ना, तो हाँ, Yes, sir. +-3/2 yes sir. है ना? मतलब अल्टीमेटली देखो टोटल स्पिन का तुमने फॉर्मूला क्या बना लिया, तुम्हारा टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या है, मतलब मैं टोटल स्पिन को ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, टोटल स्पिन इक्वल टू +-1/2 into number of unpaired electron। सही बोला ना? Yes, sir. यही कर रहे थे ना सोनाक्षी, समझा? Yes, sir. अच्छा देखो एक चीज और कैलकुलेट करते हैं, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक कैलकुलेशन हमारी और होती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। n इंटू n+2 का अंडर रूट, इसकी यूनिट होती है बीएम। n से क्या इंडिकेट होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो ये बीएम है यूनिट है, बीएम का मतलब होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बीएम होता है बोर मैग्नेटॉन, ये यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की। बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड वाले, वो जो मोमेंट शो करेंगे, हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बस फॉर्मूला दोनों याद रखना है, टोटल स्पिन निकालनी हो तो +-1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो n इंटू n+2 का अंडर रूट, जहाँ पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नोट डाउन कर लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो और मुझे अच्छे से निकाल के बताना। गलती नहीं करेगा कोई। F4 और F10 में टोटल स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट बताना है।
सर सर बोलो बोलो। सर एक डाउट है हाँ, सर जो ऑर्बिटल बिल्कुल खाली होता है मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता तो सर उसको कैसे लेते हैं? तो उसको कुछ नहीं लेंगे, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नो स्पिन है ना, कोई स्पिन नहीं है उसमें। ओके अच्छा ओके ऐसा हो गया फिर। बोलो, पहले का आंसर बोलो। सर प्लस F4 का जो -2 था डाउट है पर टोटल स्पिन शायद होगा +-2। यस सर +-2 यस सर +-2 और सर ठीक है, मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मूवमेंट, √24 √20 मैग्नेटिक मूवमेंट √6 बहुत, √24 सर 2 रूट। हाँ ठीक है। यस सर BM, इसका बोलो। सर इसका टोटल स्पिन टोटल +-2 +-1/2 +-2 +-2 पीयूष। और मैग्नेटिक मोमेंट यस होगा सर √24। 2√6 2 रूट से। ठीक है, ये सबको यस आया ना इतना? ईमानदारी से बताओ, ये सब आता है पेपर में सीधा सीधा? आ गया ना सबको? यस सर यस सर यस सर अच्छा अच्छा, Yes, देखो sir. एक रूल और है। नाम सुना है कभी? बोलो। पॉली रूल क्या होता है? सर किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। और थोड़ा अच्छे से बताओ, सही बताया तुमने, फिर से बोलो। Sir, no two electrons in the same atom can have same set of 4 quantum numbers. एकदम सही बताया। लिख लो, पहले स्टेटमेंट लिखो। देखो, नो टू इलेक्ट्रॉन, नो टू इलेक्ट्रॉन in an atomic orbital no two electron in an atomic orbital can have same set of all 4 quantum numbers. No two electron in an atomic orbital can have same set of all 4 quantum numbers. कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई एक ऑर्बिटल लिया, मान लो 2p का कोई एक ऑर्बिटल कंसीडर किया, मान लो 2p का ये ऑर्बिटल कंसीडर किया। अब देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम वैल्यू लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 का n2 L1 1 m, मान लो 2pz की बात कर रहे हैं, 0 0, तो क्या बोला जा रहा है? नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। ये तो तीनों सेम हो गए ना, तो फोर्थ वाला हर हालत में डिफरेंट होना चाहिए, समझा? यस सर मतलब फोर्थ वाला s एक का अगर +1/2 है तो एक का -1/2 होना है। मींस ऐसे तो फिल कर सकते हो, ऐसे कभी तुम फिल नहीं कर सकते।
ऐसे फिल नहीं कर सकते क्योंकि देखो दोनों स्पिन सेम हो गई ना। यस सर। सोनाक्षी समझा? यस सर। सर इसमें कोई एक्सेप्शन होगा? एक्सेप्शन क्यों होगा? अच्छा ओके सर। एक्सेप्शन बेसिकली पता ही क्या होता है? एक्सेप्शन थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपन एक्सेप्शन बोल देते हैं, समझा? है ना? ओके सर। यस सर। हर चीज का लॉजिक होता है। तो तुम्हें यस लॉजिकली समझ में आया? यस सर। है ना? सर तो आप क्या और बोल एक रहे बार कि रिपीट करेंगे? हाँ एक बार और करेंगे ना। होगा क्या कि कोई भी तुम ऑर्बिटल लोगे ना प्रसीद, तो उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना उनके चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होंगे, समझा? तो ओके। अब देखो एक ऑर्बिटल लोगे तो उनका एनएलएम तो हमेशा सेम होने वाला है। यस सर। तो इसका मतलब हमेशा क्या डिफरेंट होने वाला है? स्पिन, समझा? तो यस सर समझा सर। मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो रखोगे हमेशा अपोजिट स्पिन में रखे जाएंगे। क्लियर हुआ? यस 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 सर। अच्छा, अब देखो हम आगे बढ़ जाते हैं। हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। पहले जो कुछ भी तुमने रूल फॉलो किया होगा उसको भी फॉर्मेट मार दो। एक मैं अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ, यही सीखना है अपने को, ठीक है? देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये अबाउ रूल पे बेस्ड है। तो उसकी ट्रिक क्या है कि तुम ऐसे याद रखोगे, एसएस पीएस पीएस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस, समझा? यस सर। अभी अपना एक काम का इतना ही है, इसके आगे भी मैं बताऊंगा लेकिन अभी इतना ही सीखना है तुम्हें। तो क्या सॉन्ग याद रखना है? ऐसे एसएस, जैसे तुम लोग ना रैप स्टाइल में अपना याद कर लो, एसएस पीएस पीएस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस, समझा? चलो बताओ बोल के, कौन बताएगा? प्रसीद बोलो। सर एसएस पीएस पीएस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस। ठीक है, सोनाक्षी बोलो। सर एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। तुम में से कौन है जिसे रैपर कौन है जिसे रैप सॉन्ग बहुत पसंद है? कोई नहीं है? प्रसिद्ध वो कौन सा है मुंबई का जो बहुत फेमस है? सर मुझे जिसपे नहीं मालूम, हाँ मैं रैप नहीं सुनता सर। कोई नहीं सुनता तुम में से? मैं तो नहीं सुनता। अच्छा ठीक है, सिंपल सा एसएस पीएस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस, ठीक है? अच्छा अब देखो, अभी करना क्या है, अब देखना लॉजिक, पहले ये सीरीज याद करना फेल कैसे करते हैं। अब एक बात बताओ, सबसे पहला जो एस है वो कौन सा होगा? 1s होगा। सर 1s। 1s, यस ठीक है। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन अपन फिल कर सकते हैं? एस के पास कितना ऑर्बिटल होता है? 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक है? समझा? यस यस। सर। अच्छा 1 के बाद फिर 2 आएगा, सही है ना? यस सर। पहला पी कब आता है? 2 में 2p। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं?
यहाँ पे क्या रहेगा 3s2 समझ रहे हो ना? यस सर। यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहला डी कौन सा होता है? 3D। और 3D उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें? 10। 10 समझा ना क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। सर आपकी वॉइस बहुत कट के आ रही है। कब आएगा? जो फर्स्ट एफ है वो कब आएगा? 4th। the 4th orbit. 4f है ना? Yes, sir. यस सर। और इसमें कितने होंगे? 14। 14। समझा? Yes, sir. तो ये ट्रिक समझ में आई कैसे लिखा मैंने? नहीं समझ में आई तो बोलो Yes, sir. सनी। बोलो सर समझ में नहीं आया, फिर से बता दो। समझा कि नहीं? यस सर। पक्का सबको समझा? यस सर। अच्छा देखो अब मैं एक और लिख के भी बता दो। जैसे मान लो Fe है और Fe का एटॉमिक नंबर 26। अब इसको फिल करना है मुझे। तो पहले मैं लिख लूंगा SS PS PS DPS। तो देखता हूँ लिख के 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अभी काउंट करता हूँ कितना हुआ। 2 4 6 10 12 18 20 3d6। समझा कैसे किया? बोलो। यस सर। अच्छा अगर समझा तो एक काम करो, जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा। तो अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर मुझे बताओ। यस सर डन। सर डन। So done. सर डन।
लिखा किसी ने? Yes, सर sir. हो गया। बोलो, पूरा बोलो। So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. यही सबका आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये लिखना आ गया ना सब? मतलब एक और लिख लो। अच्छा, MN25 का भी लिख के बताओ। Sir, done. सर डन। So done. सोनाक्षी, आवाज आ रही है? Yes, sir, अब आ रही है। हाँ, MN25 का बताओ। Sir, 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. अंत में क्या आ रहा है? 4s2 3d5, सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप देखो, पता है दो एक्सेप्शन है अपने पास। एक है क्रोमियम 24 का। अगर देखो क्रोमियम 24 का जब तुम लिख रहे हो तो देखो ऐसा कुछ आ रहा है ना, 4s2 3d4 आएगा अंत में, है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन पता है अगर ये बेसिकली ये होता नहीं है, ये देखो अपने को इसमें कन्वर्ट कर लेता है 4s1 3d5। अब देखो जो D4 है कैसा है? D4 ऐसा है कुछ। देखो ठीक है ना? और D5 देखो, किसमें तुम्हें सिमेट्री दिख रही है? D5। D5. Second वाला, D5. है ना? तो जो इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू सिमेट्री। तो इसीलिए 4s2 3d4 की जगह 4s1 3d5 में एग्जिस्ट करता है, मोर स्टेबल फॉर्म है। ऐसे ही देखो सर ये एक चेंज, समझा नहीं, और एक बार बताएंगे? एक और बताता हूं मैं। देखो D4 और D5 में अगर तुम देखोगे तो D4 वाला जो सेटअप है उसमें एक ऑर्बिटल पूरा खाली है, यस सर। और 4 ऑर्बिटल क्या है? आधे भरे हैं। यस सर।
तो उसमें सिमेट्री की तो बात कर सकते हो क्या? सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सब कुछ आइडेंटिकल। सब इक्वल होता है। यस सर। लेकिन देखो D5 में सब कुछ सिमेट्रिकल दिख रहा है तुम्हें, यस सर। तो तुम्हें यही इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो हाईली स्टेबल होते हैं सिमेट्री की वजह से। समझा? ओके सर। यस कोई सर। भी सिमेट्रिकल चीज होती है ना, तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। समझ रहे हो? यस। यस सर। ऐसा आप डिवाइड तभी कर सकते हो थिंग्स को जब वो सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल है तो आप डिवाइड नहीं कर सकते उनको। समझा? क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल है। जैसे आप इसमें अगर ये इस कंडीशन में हम पूछते कि कौन से ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन है और कौन से ऑर्बिटल है जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो देखो अपने को ये 4 ऑर्बिटल ऐसे मिलते जिनके पास इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल ऐसा मिल जाता जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। सही है ना? तो तुमने डिवाइड कर दिया, उसको डिवीजन हो गया ना उसमें। इसमें डिवीजन नहीं कर सकते ना तुम, सारे आइडेंटिकल हैं। समझा? तो मतलब किसी भी ऑर्बिटल में कोई भी स्पेस खाली नहीं रह सकता है। खाली रह सकता है, लेकिन अगर कोई स्पेस खाली है तो उसकी टेंडेंसी होगी ना उस स्पेस को फिल करने के लिए, तो वो अनस्टेबल हो गया ना। यस सर। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मान लो तुम्हें मान लो तुम्हें एक चॉकलेट चाहिए थी, ठीक है? अब अगर तुम्हारे पास एक चॉकलेट और रेडी है, एक ही चॉकलेट चाहिए था, मतलब हम सारे लोग लालची नहीं है, मतलब हमें एक चॉकलेट अच्छी सी मिल जाएगी, अपन खुश हो जाएंगे। तो एक कंडीशन ये है कि तुम्हें एक चॉकलेट मिल गई, और एक कंडीशन है कि तुम्हें एक चॉकलेट नहीं मिली, तुम्हें चाहिए। तो तुम मेंटली ज्यादा स्टेबल कब रहोगे? जब तुम्हें एक चॉकलेट मिल जाएगी कि जब तुम्हारे पास एक चॉकलेट नहीं है? बोलो। सर जब मिल जाएगी। जब मिल जाएगी। यस। उसी तरह जब ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझा? यस सर। जैसे इनके पास देखो ना, इन 4 के पास इलेक्ट्रॉन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इसीलिए ये क्या है, ये इसके रिस्पेक्ट में कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे सबके पास इलेक्ट्रॉन है। ये पूरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ? यस सर। तो जहां पे भी सिमेट्री, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिख लो, half filled and full filled atomic orbitals are more stable. Half filled and full filled atomic orbitals are more stable. लिख लिया? यस सर। यस सर। लिख लिया? यस सर। अच्छा। यस सर। अच्छा, आप देखो, एक एक कॉपर का जरा तुम लिखने का ट्राई करो तो। कॉपर 29, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। जरा लिखने का ट्राई करो तो।
सर डन। क्या आएगा अंत में बताओ? बोलो। सर 1s स्क्वायर 2s नहीं, एंड 2 एंड का एंड वाला बताओ बस। सर 4s स्क्वायर 3d9। हाँ 4s2 3d9 देखो आ रहा है। सर 4s1 3d10। हाँ लेकिन यहाँ पे भी देखो 3d9 से अच्छा क्या हो जाएगा? 3d10। हाँ 4s1 3d10 हो जाए। ये देखो फुल फील्ड हो गया पूरा। तो तुम्हें दो केस ध्यान में रखना है अभी फिलहाल के लिए, कॉपर और क्रोमियम। प्रोसीड समझा? प्रोसीड। यस सर। अच्छा अच्छा देखो और तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं मैं। जैसा देखो Fe है, मान लो जैसा तुमने बताया कि Fe26 है और ये एंड का मैं बस लिख रहा हूँ, ये 4s2 3d6 है, सही है ना? यस सर। तो जरा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? दोनों का मिला के हाँ सर √88। अरे ध्यान से करो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढते हो ना, क्या ढूंढ रहे हो अभी? सर 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं 4s2 3d6 में। सर सर √24। √24 यस देखो दिख रहा है सबको? √24 सही बताया सर उसने। √24 यस। यस सर। सबको आया √24? यस सर। Yes. अच्छा अब जरा सोचना ध्यान से। Fe+2 का बताना है। Fe+2 का मतलब होता है कि इनका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। तो Fe+2 का अपने को बताना है मैग्नेटिक मोमेंट। सर √35। ध्यान से देखो, सर अगर डी के रेस्पेक्ट में देखे तो 0 होगा। डी के रिस्पेक्ट में नहीं देखना है, सही आंसर बताना है। सर √8। Fe+2 का क्या मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना? यस सर। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, उसके बाद बताओ कितना 24 मैग्नेटिक। आ रहा है। ये किसने बोला? अनन्या ने बोला क्या? सर अनुप्रिया। हाँ √24 आ रहा है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो सबसे आउटर मोस्ट से निकलेगा। तो देखो ये आउटर मोस्ट नहीं है, इसका एन 3 है। देखो ये आउटर मोस्ट है, इसका n=4 है। देखने में लग रहा है कि ये आउटर मोस्ट है, ये कंफ्यूजन हो जाता है, ये आउटर मोस्ट है, लेकिन आउटर मोस्ट ये नहीं है। आउटर मोस्ट ये है, देखो
तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो देखो क्या बचा, 4s0 3d6। अभी भी अनपेयर्ड कितने हैं बताओ? 4 ही है ना अनपेयर्ड? यस सर। समझा? प्रसीद। Yes, sir. सर एक बार और बता दीजिए। देखो तुम्हें सोनाक्षी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, यस तो सर। आउटर मोस्ट शेल से निकालना है तुम्हें। तो सर आउटर मोस्ट शेल मतलब जिसका ज्यादा एन की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो होगा आउटर मोस्ट शेल। हाँ तुम भी बताओ ना, एन की वैल्यू जिसकी बड़ी होगी वही होगा ना आउटर मोस्ट। यस सर। तो 4s2 से निकलेगा ना। यस सर। समझा? यस सर। ठीक है, अगर समझा तो Fe+3 का बताना है अभी। So √35. √35 क्या हो जाएगा ये? 4s0 3d5, 5 अनपेयर्ड है ना। ये √35 होगा, समझा? यस बोलो। यस सर। अच्छा, अब देखो, मान लो Mn है हमारे पास, Mn 25 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है बताओ? √15. अंडर रूट 15. अबे सही से बताओ, एक बार में सही से बताओ। सर √35। Yes. अंडर रूट 35। समझा ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब देखो मैं एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छे से सोच के सारे पार्ट करने हैं। हमारे पास है कोबाल्ट 27। क्वेश्चन क्या क्या है मैं लिख रहा हूं। मैग्नेटिक मोमेंट टोटल स्पिन कैलकुलेट maximum number of electron which
satisfied, satisfy the condition m equal to 0. If n plus l equal to 4 and m equal to 0, calculate minimum electron which satisfy this condition. सोच के करना, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग टाइम पे पेपर में। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, टोटल स्पिन, और m इक्वल टू 0 वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स में निकालने हैं, और अगर n प्लस एल 4 और m 0 हो तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन निकालना है जो सेटिस्फाई करता है कंडीशन को। जल्दी से बताओ, देखो कौन बता लेता है। सर डन। सारे पार्ट हो गए? थर्ड एंड फोर्थ पार्ट अच्छे से किया है? हाँ पीयूष, पीयूष, अरे आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। सारे पार्ट किए हैं अच्छे से? यस सर। चलो पहले का आंसर बताओ। सर √63। अरे नहीं, गलती कर दी, सही से करो, कोई भी जल्दबाजी नहीं, आराम से कर लो। सर मैग्नेटिक मोमेंट √15 होगा क्या? कितना होगा √15? 15। हाँ सही है ये, मैग्नेटिक मोमेंट होगा सर फर्स्ट 3 √15। पार्ट हो गए सर। ठीक है, आंसर बता दो ये, और इसका So कितना होगा? total plus सर minus प्लस 3 by माइनस 3/2। 3/2। ठीक है, ये बता दो। सर 24। 24। जल्दबाजी मत करो ना, आराम से करो। थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सही से करो सोच के। देखिए कौन सही आंसर बताता है।
8. नहीं, और सोचो। सर 10। नहीं, थोड़ा और दिमाग लगाओ। सर 20. अरे ऐसे ही नंबर मत बोलो सारे, लॉजिक के साथ बताओ। अनन्या बोलो। अनन्या। यस सर, मेरा 8 आया गलत है सर. देखो M0 वाले ढूंढो ना। M0 क्या S में मिलता है क्या? मैं हिंट देता हूँ, M0 S में मिलता है क्या? यस. M0 P में मिलता है क्या? M0 P में मिलता है क्या? सर बोलो आंसर ना। 2 है क्या? सर नहीं, एक मिनट बता रहा था। सर एक मिनट. ये सब P में M तो 0 मिलता है ना। हाँ, S में मिलता है, P में मिलता है, D में M0 मिलता है क्या? यस सर. तो फिर M0 वाले ढूंढो ना सारे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट में M0 वाले कितने इलेक्ट्रॉन है, ढूंढ के बताओ। सर 27. अबे सारे M0 वाले थोड़ी हैं, सब M0 वाले थोड़ी हैं, M1 वाले भी हैं, M2 वाले भी हैं। सर 3. आपको M0 वाले ढूंढने हैं, आप बस M0 ढूंढ के बताओ। हाँ बोलो। सर 3. अरे अब बताता हूँ, सुनो अच्छा, ध्यान से सुनना। और जिसने जो ईमानदारी से जिसको नहीं आ रहा है वो बोलेगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है। देखो इसमें M0 वाले 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यस सर। यहाँ पे भी 2 मिलेंगे यस M0 सर। वाले। यहाँ पे भी M0 वाले 2 मिलेंगे। अरे तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? सर 2 2 पीस एक्स्ट्रा कैसे यस सर। मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? P के 3 ऑर्बिटल होंगे ना, एक का M0 होगा, एक का M-1 होगा और एक का M1 होगा। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। समझा? यस सर. यस सर। सोनाक्षी समझा? सर सर मुझे अगर यहाँ पे सिर्फ P6 होता तो सर 1 होता फिर. तुम अपना टाइम ले लो, अपना टाइम लेके बताओ। तुम लोगों को पता है डमरू, पता है क्या होता है डमरू? यस सर. बोलो। पता है यस हमारे सर। हमारे ब्रेन में भी डमरू बनते हैं। जैसे देखो अपन लैपटॉप स्टार्ट करते हैं ना, तो देखा है जब लैपटॉप स्टार्ट करते हैं तो प्रोसेसिंग के टाइम पे ऐसा किसके लैपटॉप में बनता है? ऐसा किसी के लैपटॉप में बनता है क्या ऐसे? ऐसा नहीं बनता प्रोसेसिंग के टाइम पे जब लैपटॉप ओपन होने वाला होता है? अच्छा ऐसा बनता है, बनता था सर. ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे घूमता हुआ प्रोसेसिंग। यस सर। यस सर. यस सर. यस सर. हाँ तो ऐसे
ये जो डमरू होता है ना, ये भी हमारा ब्रेन भी कभी कभी ना उसको भी कोई चीज प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो घबराना नहीं चाहिए। जब हमारा ब्रेन में डमरू बना हो तो थोड़ा सा पेशेंस से रेस्ट करके फिर सोचना चाहिए। तो रेस्ट करके सोचो और मुझे बताओ कि क्या P में M0 मिलेगा क्या एक ऑर्बिटल? बोलो। अगर P6 है सोनाक्षी, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन M0 में रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन M1 में रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन -1 में रहेंगे। समझा? यस सर। पक्का? यस सर। सही बोल रहे हो ना? हाँ सर। समझ? ठीक है। अच्छा, इसमें भी 2 मिलेंगे, इसमें भी 2 मिलेंगे, यस सर। इसमें भी 2 मिलेंगे, यस सर, इसमें भी 2। इसमें भी 2 मिलेंगे। यस सर। डी में अब देखो, डी में मैंने तुमसे क्या पूछा? देखो यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा है मैक्सिमम। यहाँ पे देखो अपने पास डी में 2 टाइप के ऑर्बिटल मिल रहे हैं, कुछ में 2 मिल रहे हैं और कुछ में 1 मिल रहा है। अगर मैं मिनिमम पूछता तो तुम 1 वाला कंसीडर करते, मैंने मैक्सिमम पूछा इसलिए तुम 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करोगे, तो यहाँ पे भी 2 मिल गए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होंगे M0 वाले और मिनिमम 13 होंगे M0 वाले। ये स्टेटमेंट तुम बोलो ना। सोनाक्षी नहीं समझ में आया ना? सर 3D7 वाला में डाउट हो रहा है अभी भी। यस हाँ सर। ना, डाउट इसलिए हो रहा है ना कि दिमाग पे भी जोर पड़ा था तुम्हारा। सुनो, जो 3D7 वाला ऑर्बिटल है उसमें M0 वाला एक ऑर्बिटल होगा। यस सर। यस सर। अब जो सोनाक्षी M0 वाला ऑर्बिटल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 की 2? सर 2। कैसे 2? तुम बता ही नहीं सकते कि 1 है कि 2? कोई नाम तो लिखा नहीं है ना कि उन पांचों ऑर्बिटल में कौन सा M0 वाला है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। हाँ सर। यस सर। यस सर। तब बोलो जब तुम पक्का समझ गए। ये समझा? ये मैंने जो बोला कि M0 वाले में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और M0 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ये समझा? नहीं समझा तो बोलो बिंदास कि सर नहीं समझा। बोलो फिर से बताओ। नहीं समझा सर। हाँ गुड, मैं फिर से बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि देखो जो डी के 5 ऑर्बिटल हैं, डी के उन 5 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल का M0 होगा। ये समझ में आ रहा है? डी के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उसका M क्या क्या होता है? -2 -1 0 1 2, है ना? यस सर। डी के जो 5 ऑर्बिटल उनके होते हैं उनके M क्या होते हैं? -2 -1 0 1 2, है ना? यस सर। तो एक कोई ऑर्बिटल होगा जिसका M0 होगा। यस यस सर। सर। अब जो वो M0 वाला ऑर्बिटल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2। 2 कैसे बोल रहे हो? 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है ना। ये जो 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के, इसमें कहीं लिखा थोड़ी होता है कि कौन सा M0 है। ये जो यस 5 बॉक्स बनाते हो उसमें कहाँ लिख के तुम्हें दिया गया कि कोई एक कहाँ पे M0 है? ऐसा तुम्हें कुछ बताया गया है? नहीं ना। नो सर। इसमें M0 वाला कौन सा ऑर्बिटल है नहीं पता तुम्हें, है ना? यस सर।
तो M0 वाले में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और M0 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। यस सर। यस सर। तो जब मैं मैक्सिमम की बात करूंगा तो तुम 2 इलेक्ट्रॉन लोगे, और जब मैं मिनिमम की बात करूंगा तो तुम 1 इलेक्ट्रॉन लोगे। यस सर। यस सर। समझा? यस यस सर, सर। अब क्लियर है। बाकी लोग बताओ। सर क्लियर है। देखो ये सब क्वेश्चन ना, कोई तुम्हारे स्कूल में हीरो बने ना, तो ऐसे क्वेश्चन फेंक दिया करो, फिर सामने वाला ना फिर भाव नहीं खाएगा। कोई भी तुम्हारे सामने एटीट्यूड दिखाए तो बोलो कि भाई ये वाला क्वेश्चन जरा बताओ ना। लेकिन वही है कि तुमको आंसर आना चाहिए। पता लगा तुमने पूछा और जब सॉल्व करने का है तो तुम ही भूल गए। तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो वो वाला जो अच्छे से समझ में आना चाहिए वो आ गया ना तुमको, कि दूसरे को समझा सको। बोलो। यस सर। यस सर। अनुप्रिया, यस सर आ गया। अनन्या, यस सर समझ आ गया। प्रसीद, Yes, sir. कर्णवीर। यस सर, आगे सर। अच्छा, एक बार और घर पे सोचना, नहीं आएगा तो मुझसे फिर पूछ लेना। अच्छा, फोर्थ का अगर समझ में आ गया तो थर्ड का अपडेटेड वर्जन फोर्थ है। फोर्थ का आंसर बताओ फिर। थर्ड को थोड़ा और ट्विस्ट करके फोर्थ बनाया गया है, तो फोर्थ का आंसर बता दो। सर 8। सोच लो अच्छे से फिर बताओ मुझे, अपना टाइम ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बात बताओ, n+l 4 किसके लिए होगा? मुझे बस इतना बताओ। पहली कंडीशन अगर n+l 4 है तो वो कौन सेटिस्फाई कर रहा है इन लोगों में? सर एस सर। Sir, S, 3S. एस। नहीं, n+l = 4 को कौन दो ऑर्बिटल सेटिस्फाई कर रहे हैं वो बताओ। एक कर रहा है 3p6 और एक 4s2। देखो बस 4s2। 4s2। इन्हीं दोनों का n+l 4 है ना? यस सर। समझा? अरे बोलो ना, समझा ना सबको? यस यस सर। सर। अच्छा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब m=0 वाला ढूंढो। इन दोनों में m=0 वाले कितने लोग हैं? 4। 4। बहुत बढ़िया। 2 यहां से मिला अपने को, 2 यहां से मिला, सही ना? यस सर। तो कितना हो गया आंसर बताओ? 4। 4। क्लियर हुआ?
यस सर। ठीक है, इतना पढ़ के आना, और कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लेना। अभी जो तुम्हारे डाउट हैं वो फिर से अटेम्प्ट करना, शायद बन जाए, नहीं बनेगा तो फिर बता दो, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. नोट्स पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो। और एनसीईआरटी अभी मत रीड करो, पहले अच्छे से सीख लो, उसके बाद जब मैं बोलूंगा तब एनसीईआरटी पढ़ना खुद से, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, थैंक यू sir. सर। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू, चलो थैंक बाय। यू सर। थैंक यू सर। हाँ पीयूष, चलो मिलते हैं फिर, बाय।